देखो अब तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि अभी जो है 2024-25 जो सेशन है उसमें जो मैथ्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वीवीआई होगा उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसमें से एक क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। क्वेश्चन में है बाबू कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी। एक कोऑर्डिनेट पॉइंट पी का क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, कर रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1,2 एंड बी 6,7 सच दैट एपी इज इक्वल टू 2/5 एबी। यानी कहता है कि पी का कोऑर्डिनेट निकालिए, ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और पी जो है ना बाबू वो एपी और ए बी, यानी कहने का मतलब कि ए से लेकर के बी तक, ए और बी, ये बी हो गया, बीच में कोई पॉइंट क्या रखा गया है, पी रखा गया है। ठीक है, तो बोला आपसे एपी इक्वल टू 2/5 एबी, बोला कि नहीं बोला? यानी एपी जो है वो कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा, और एबी जो है बाबू वो कितना हिस्सा है, 5 है कि नहीं है? यानी एपी जो है वो पूरा 2 पार्ट है ना, और एबी जो पूरा था वो कितना पार्ट है, 5। कैसे निकालेंगे इसको वो देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोल रहा था, लेट बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज कितना बाबू, x, y। कितना हो जाएगा, x, y मान लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या है, ए पी इक्वल टू 2/5 एबी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? बताइए, इसी को लिख सकते हैं, ए बी जो इधर मल्टीप्लाई में इधर तो क्या में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए जरा, ए पी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी, इधर से 2 अपॉन क्या बचेगा बाबू, 5 बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी ए पी जो है वो कितना पार्ट है, 2 पार्ट है, और ए बी कितना पार्ट है, 5 पार्ट है कि नहीं है? एक बात बताइए जरा, ये यहाँ से यहाँ 2 पार्ट है, यहाँ से यहाँ 5 पार्ट है, तो बाकी जो बच गया बाबू वो कितना पार्ट हो जाएगा, 3 पार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितना पार्ट हो जाएंगे, 3 पार्ट। ठीक है, एक बात बताइए, सो ए पी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2k, कॉन्स्टेंट मान लेते हैं क्या, 2k, और ए बी इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 5k हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी तरह से सो बीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा वो, बीपी इक्वल टू ए बी माइनस एपी इक्वल टू 5k माइनस 2k इज इक्वल टू कितना के, 3k। हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए, रेशियो ऑफ एपी एंड बीपी। अब जानते हैं कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, या पॉइंट जो होता है किसी भी रेशियो में इंटरनली उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हम उसका रेशियो फाइंड आउट करते हैं कि वो जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में क्या कर रहा है, बांट रहा है ना, डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है इससे इधर का कितना पोर्शन होगा, इधर कितना पोर्शन होगा, ये पूरा पोर्शन 5 था, ये वाला पोर्शन 2 था, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 3। कितना आ गया बाबू, 3 के आया कि नहीं आया? सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं, एपी और बीपी का रेशियो जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये था 2k और ये था 3k, तो 2k रेशियो 3k, तो k से k कैंसल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बचा कितना, 2:3 है ना। रेशियो को क्या से डिनोट करते हैं, m/n से, क्या से डिनोट करते हैं, m/n से। बताइए, p निकालना था ना, p का x y माने थे, पॉइंट p का ये क्या माने थे, कोऑर्डिनेट x, y। तो बताइए जरा, x का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला x का क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, कॉमा y का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, m/2 प्लस n/1 बाई m प्लस कितना हो जाएगा, n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए जरा, m आगे वाला जो रहता है वो क्या है, रेशियो में जो आगे वाला है वो क्या है, m है, पीछे वाला जो है वो क्या है बाबू, n है। तो बताइए जरा, यहाँ पे क्या लेते हैं, 2 इंटू x2। अब बताओ इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था, a का वैल्यू था 1,2 और इसका कोऑर्डिनेट कितना था बाबू, 6,7। तो एक बात बताइए, 1,2 यहाँ x2 पूछ रहा है ना, ये है x1/1
और ये है x2/2। क्या पूछ रहा है? x2 ना, x2 में कौन वाला पुट होगा? 6 प्लस n ना, n क्या है बाबू? 3 पुट कर देंगे, बताइए। और इनटू में x1 कितना है? 1 हो जाएगा। m प्लस n मतलब टोटल कितना हो गया? 3 2 कितना है? 5 है। डायरेक्ट 3 + 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 कमा बाई 2, m/2, m का वैल्यू कितना है? 2/2 का वैल्यू बताइए। 7/2 का वैल्यू 7 प्लस n का वैल्यू बताइए 3/1 का वैल्यू बताइए 2 पुट करेंगे बाई में, टोटल कितना हो जाएगा रेशियो? 2 और 3 था, तो 2 और 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए बताइए। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15 बाई कितना? 5। इधर से कितना हो जाएगा? 14 और कितना? ये 6 हो जाएगा। 14 और 6 कितना होता है? 20 बाई कितना? 5। इधर से कैलकुलेट कर दीजिए। 3 टाइम्स में कटेगा, कितना टाइम्स में कटेगा? 4 टाइम्स में। यानी रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट जो हमको चाहिए था, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इस कितना हो जाएगा? 3,4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यही आपका सेक्शन फॉर्मूला से क्या हो गया? सॉल्व हो गया। ठीक है।